Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. वैदिक लिटरेचर को ही हम प्रोसीड करेंगे जिसमें हमने ऋग्वेद कंप्लीट कर लिया था और आज का जो लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सामवेद। आपके जो वैदिक लिटरेचर है दैट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ भी आपको ये इंडिविजुअल वीडियोज़ डाल दी गई हैं और यहाँ पे टॉपिक हम प्रोसीड कर रहे हैं, सो हैंस मैंने यहाँ पे भी इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सामवेद को क्या बोला जाता है? बुक ऑफ चैंट्स। हमने ऋग्वेद में देखा कि हाइम्स तो लिखती है, श्लोक तो लिखती है, पर उनको बोल बोल के बोर हो गए, तो इसलिए हमने क्या किया, सिंगिंग फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। तो वो उससे क्या ओरिजिनेट हुआ आपका सामवेद। सबसे छोटा माना जाता है सामवेद को, ठीक है। और एक वर्ड होता है समन। समन का मतलब होता है मेलोडी, और देयर आर अराउंड 1810 मेलोडीज। आपको कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज मिलेंगी किसमें? आपके सामवेद में। फिर आता है शाखास और रिसेंशंस ऑफ सामवेद। शाखास और रिसेंशन ऑफ सामवेद 3 है टोटल। पहली आती है कौथुमा, दूसरी आती है जैमिनिया, तीसरी आती है राना यनिया। तो अब देखो नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये जो आपका जैमिनिया है इसको एक और नाम भी दिया गया है दैट इज ताल वक्र। अब नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। अब देखो मेंस वाले पेपर जो होते हैं जिनमें लिखना होता है वहाँ तो ज़रूरी नहीं, अगर आप भूल भी गए तो इट्स ओके। बट ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन कि ये जो टर्म्स दे देंगे कौन कौन सी, जैसे कौथुमा दे दी, जैमिनिया दे दी, राना यनिया दे दी, फिर पूछ लेंगे कि कौन से लिटरेचर से एसोसिएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से लिटरेचर से एसोसिएटेड है, तो आपके सामवेद से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, बेसिक से फीचर देख लेते हैं सामवेद के। बुक ऑफ चैंट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो सामवेद है ये माना जाता है कि जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज फ्रॉम द सामवेद। फिर एक सामवेद संहिता आती है, उसको बोला जाता है ये कि टेक्स्ट ये जो है ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं लिखी गई है बट फॉर द म्यूजिकल स्कोर शीट, जो कि सुनी जा सकती है। ठीक है, एक बोलेगा एक सुनेगा। मेलोडीज चैंट्स हैं, हमने बोला 1810 की कलेक्शन है, अराउंड 1810 मेलोडीज आर इन सामवेद। फिर उसके बाद आता है लिरिकल नेचर है, ठीक है, हमने बोल दिया। ऑब्वियसली सिंगिंग की फॉर्म में सारा तो लिरिकल नेचर तो होगा ही। फिर जो सामवेद है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो आपका पार्ट 1 है उसमें आती है सिर्फ मेलोडीज, और मेलोडीज को क्या बोल दिया गया? गाना। मतलब अगर मैं यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 बोलूँ तो पहला क्या आ गया पार्ट, दैट इज गाना। और जो दूसरा है उसको बोलेंगे अर्चिका। अर्चिका में क्या है? वर्सेस है। ठीक है, क्या है इसमें? वर्सेस। और ये माना जाता है कि सामवेद में अराउंड 6000 वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं सामवेद को रिलेटेड। तो पहला तो बोलता है कि किस टाइम गाया जाता है ये, तो इट इज संग एट द टाइम ऑफ सोमा सेक्रीफाइस। जब ये सेक्रीफाइस बलिदान रिलेटेड कोई भी प्रोसेस होती है तब क्या गाए जाते हैं? सामवेद के हाइम्स। ठीक है। दूसरा, गाता कौन है? तो जैसे मंत्र कौन पढ़ता है? पंडित पढ़ता है ना। तो ये यहाँ पे एक टर्म यूज करी जाती है उद्गत्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, उद्गत्री। ठीक है, उद्गत्री क्या है? इट्स लाइक अ प्रीस्ट, वही इसको गाएंगे। और इसमें मैंने बोला आपको कि राग होते हैं, तो स्पेशली कौन सा होता है आपको देखने को मिलेगा? ध्रुपद राग। क्या बोलते हैं? ध्रुपद राग। ध्रुपद राग के बारे में अगर पता नहीं है तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की वीडियोस भी डाल दी गई हैं आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ आप ध्रुपद राग के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि जो सामवेद है इसमें आपके ऋग्वेद से, ऋग्वेद में हमने बोला था ना टोटल कितने मंडल थे? 10। उसका जो मंडल नंबर 8 और मंडल नंबर 9 है वहां से हमने हाइम्स लिए हैं। ठीक है, और कहाँ डाल दिए? इन सामवेद। तो इन शॉर्ट ऋग्वेद के ही जो 8th और 9th वाला जो मंडल है वहां से हमने हाइम उठा के कहाँ डाल दिए हैं? इन सामवेद। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सामवेद। अब आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें यजुर्वेद और अथर्ववेद दोनों वीडियोस कलेक्टिवली डाल दी गई हैं ताकि दोनों टॉपिक्स आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। ठीक है, सो दिस इज ऑल। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।